अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, पान लेना है, 16 की संख्या में आप चुनरी लें, फल, मिठाई, पुष्प, मेवा या माता के लिए जो आप भोग की सामग्री एकत्र कर रहे हैं, गंध, धूप, दीप और 16 मिट्टी के दिए या आप आटे के दिए भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको तिल का तेल नहीं, इसमें आपको शुद्ध देसी घी ही इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही आपको कौड़ी, कमलगट्टा की माला आपको मंत्र जाप के लिए विशेष रूप से रखनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है इस व्रत में 16 गांठ का जो है माला आपको बनानी है, वो कलावा या मौली से बनती है। ये व्रत के पहले दिन से ही बनाई जाती है, जिसका विशेष रूप से पूजन होता है। और इस दिन भी आप जब दीपक लगाएंगे, माँ के लिए प्रज्वलित करेंगे और संपूर्ण पूजन करेंगे, तो उसके बाद भी आपको माला का पूजन करना है 16 गांठों को और उन 16 दियों से वारना है। हल्दी कुमकुम से पूजा करने के बाद पुरुष यदि कर रहे हैं तो वो अपने दाहिने हाथ में, और यदि महिलाएं कर रही हैं तो वो अपने बाएं हाथ में इसे बांध लें। वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे सभी चीज़ों का विसर्जन करना है, और वो विसर्जन खास होने वाला है। तो जो भी लोग अंतिम दिन पर ही व्रत रख रहे हैं, उससे पहले उन्होंने पूजन नहीं किया है, तो आज वो शुरू से कलश स्थापना करेंगे, माता रानी को विराजित करेंगे, श्री यंत्र को विराजित करेंगे, आसन, गणपति जी की पूजा के बाद माता रानी की पूजा करेंगे, उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे, पान का बीड़ा देंगे, साथ ही पुष्प आदि चढ़ाएंगे। और माता रानी का पूजन करने के बाद आपको उस माला का, जिसमें को आपने 16 गांठ लगा के बनाया है, उसका पूजन करना है, जैसा कि मैंने बताया है शुरू में। और मैंने चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनाई है महालक्ष्मी व्रत की, उसमें आपको सभी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। तो अब आपको एक शुद्ध वस्त्र से मंडप बनाना है मैया का। कुछ नहीं कर सकते तो आप माता रानी को जहाँ विराजित किया है आप उसे ही मंडप समान मान लें, और उसके बाद माँ के गज स्वरूप या फिर आप माँ की कोई चित्र अगर आपके पास है तो ऐसा ज़रूर लें जहाँ पे इसमें माँ के गज स्वरूप यानी कि हाथी भी हो, तो उनका पूजन अवश्य करना चाहिए आपको। कुछ नहीं तो आप प्रिंट आउट भी निकाल के कर सकते हैं यदि ये चीज़ें संभव नहीं है आपके पास। पश्चात आपको कनक धारा स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आपको महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है। महालक्ष्मी का बीज मंत्र आप कमलगट्टे की माला से करें तो ये बहुत ज़्यादा शुभकारी होता है। यदि संभव नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से ही करें। जो लोग पहले दिन से कर रहे हैं वो 16 माला का जाप कर ही चुके होंगे, और नहीं कर सकते तो जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा तो कम से कम करें ही। अब इन सभी चीज़ों के बाद आपको हवन करना है, और